जाके देखूं तो सही, माई काम कर रही है या घोड़े बेच के सो रही। अरे वाह, माई तो खर्राटे मार के सो रही है। सोती रहो चैन से, क्योंकि कल से तो आपकी रातें जेल में ही गुजरेंगी। चलो अच्छा है, मल्हार जी और पिल्लू दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। मल्हार, मल्हार! अरे देवा, मेरी तो आंख लग गई थी। तो फिर ये गेहूं किसने पीसे? माई ने तो सारे गेहूं पीस दिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आई। अरे वाह, आपने तो सारा गेहूं पीस दिया। क्या बात है कल्याणी, बड़ी सुंदर दिख रही हो आज। जितना चालाक तुम अपने आप को समझती हो ना, उतनी हो नहीं। मेरे घर में चोरी करना आंख से काजल निकालने के बराबर है। अगर तुम्हें माई की सजा पूरी करनी ही थी तो चेहरे पे से आटा तो हटा लेती। अच्छा, तो अब पता चला कि कौन से दो हाथों ने मिलके ताली बजाई है। क्या? अरे आप भी ना बड़ा शक करते हैं मल्हार जी। सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं क्या? मैं तो किचन में आटा गूंद रही थी। वो मुझसे रोटियां कभी गोल नहीं बनती ना, तो मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, इसलिए बस हाथ और बालों पे आटा लग गया। मैं रात भर चक्की पीसूंगी? इतना काम तो मुझसे नहीं होगा मल्हार जी, कितनी आलसी हूं मैं। माई, आपकी सजा पूरी हो गई है।
मल्हार जी, फोटो सेंड करेंगे आप मुझे? आप बहुत अच्छी फोटोज खींचते हैं। नहीं नहीं नहीं, मत करें, सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। आई प्लीज एक बार बात कर लो मुझसे। चाहो तो डांट लो, लेकिन प्लीज बात कर लो। आई विवेक, हम कामगारों को तनख्वाह नहीं देंगे तो वो हमारी नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन आओ साहब, मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं 2 महीने की तनख्वाह कहाँ से दूं? अरे लेकिन लगता है कल्याणी की आई ने अपनी सजा पूरी की है। पता नहीं तुमने कभी महसूस किया है कि नहीं, लेकिन ये कल्याणी जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, मुसीबतों ने हमारे घर का पता ढूंढ लिया है। आओ साहब, बाहर कामगार लोग आए और बहुत गुस्से में लग रहे हैं। परमेश्वरा, एक मिनट। हमारा खून पसीना एक करने का फायदा क्या, जब हम अपने भूखे बच्चों को पेट नहीं भर सकते? शांत रहिए, रुक जाइए। हम पैसों का प्रबंध कर रहे हैं और आप ये जानते हैं कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है। हम आपका पगार नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आजकल वैसे भी साड़ियों का व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है और फिर कारोबार में फायदा नुकसान तो होता रहता है कि नहीं? वो सब हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारा पगार चाहिए। सुनिए मेरी बात, गोविंद भाऊ, आप ही ऐसी बात कर रहे हैं? इतने सालों से आप सिर्फ कारोबार के नहीं, हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, और आप ही आज जाने की बात कर रहे हैं। अपना परिवार समझकर ही 2 महीने से बिना पगार के काम कर रहे हैं। अब नहीं होता माई, हाउस साहब पे भी विश्वास उठ चुका है। क्या भरोसा, आगे भी पगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे साथ इस तरह बात करने की? चले जाओ यहाँ से। आज भी हमारे एक इशारे पर 10 कामगार खड़े हो जाएंगे। हाँ साहब, चले जाएंगे, लेकिन पहले हमारे 2 महीने का हिसाब कर दो। अच्छा हुआ सही वक्त पे मल्हार की तरफ रहने चली गई। क्या सही नाटक कर रहा है ना गोविंद? नाटक? और नहीं तो क्या, ये सब तमाशा करने के लिए पैसे दिया मैंने उसे। अब देखना तुम, ये साड़ियों का जो कारोबार है ना, इस पर पक्का ताला लग जाएगा और फिर माई को मजबूर होकर इन सब की तनख्वाह देने के लिए अपने घर का हिस्सा बेचना ही पड़ेगा। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे पूरे पैसे नहीं मिल जाते 2 महीने के। तो भाई लोग, हम लोग कोई नहीं जाएगा। एक मिनट, शांत हो जाइए। आज क्या लगा रखा है आप लोगों ने? अरे ये कोई पार्लियामेंट है क्या जो आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं? देखिए, ऐसे घर के बाहर शोर शराबा करने से ना मल्हार जी को बहुत गुस्सा आ जाएगा। हाँ, और उनका गुस्सा तो आप सब जानते ही है ना, इसलिए कह रही हूँ आप चुप हो जाइए। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? वो मल्हार जी, मैं साहब, 2 महीने से हम सबको पगार नहीं मिली है। कल मेरी बेटी का साखर पूड़ा है और उसकी तैयारी करने के तक मेरे पास पैसे नहीं है। साहब, आप ही बताइए, हम सब यहाँ काम कैसे करें? आओ साहब, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? क्या सच में इनको 2 महीने की पगार नहीं मिली है? आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग पुलिस थाने आइए और आओ साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए। मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। मल्हार जी, मैं जाके मेरी वर्दी इस्त्री करो, मुझे पुलिस थाने जाना है। प्लीज मल्हार जी। सुना नहीं मैंने क्या कहा?
आप लोग पुलिस थाने मिलिए मुझे।